तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बताया आईबी में ना 3 फॉर्म आ रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पोस्ट वाइज लेके चलता हूँ, पे स्केल वाइज लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ पाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ACIO, देन JIO। ठीक है, वो भी ग्रेड 2 है। ओके, फिर ऐसे एग्जीक्यूटिव। ओके, हालांकि ये वाला भी एग्जीक्यूटिव है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये जो तीनों पोस्ट है ना, इसमें कौन कौन भर सकता है। पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए भाई, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई भी परसेंटेज का बार नहीं है। ठीक है, आपने कितनी भी परसेंटेज लाई है उससे कोई फर्क नहीं यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ सो दैट कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। हम सिर्फ ये लिख देते हैं ग्रेजुएशन। यहाँ पे ना डिप्लोमा भी है, यहाँ पे ग्रेजुएशन भी है। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज इसमें यहाँ पे होती है। और डिप्लोमा यहाँ पे जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक से हो गया है ना, CS से हो गया, IT से हो गया, ये भी चल जाएगा। ग्रेजुएशन यहाँ पे सिर्फ BSc चाहिए बेटा। ठीक है, BSc चाहिए और BCA चाहिए। और BSc अगर आपका फिजिक्स से है, मैथ से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से, CS से है, तो आपको यहाँ पे चल जाएगा। ऐसे के लिए आपको 10th पास चाहिए, है ना। तो अगर जो बच्चा ये तीनों भर पा रहा है, तीनों भर दिए हैं उसने, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर जो बच्चा नहीं, तो उस बच्चे ने ये और ये तो जरूर भरा होगा, सो दैट कि मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता सकूं। देखो, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं सैलरी वाइज। ACIO की सैलरी कम से कम आप लगा लो भाई। ठीक है, 90 से 1 लाख आप लगा लो। ठीक है, 90,000 से। ओके, अब JIO की सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। ठीक है, इन हैंड 52 के। ऐसे की सैलरी मैंने इन हैंड यहाँ पे 45 46 समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी कि वो हार्ड एरिया अलाउंस था, इसलिए उसकी 50 से ऊपर जा रही थी। ठीक है, अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 3 है। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई इसमें। ठीक है, इसमें लो चांसेस है। ऑलरेडी 1000 बच्चे पहले से ही सिलेक्ट होकर जा रखे हैं, आपकी सीनियोरिटी उनसे कम हो गई पहली बात तो। ठीक है, तो पहले 1000 बच्चों का होगा, फिर आपका होगा, उससे पहले भी भर्ती हो रही है। तो प्रमोशन डिपेंड करता है कि वो जो भर्ती जिस कैडर में आप जा रहे हो वो कितने बार पहले हो चुकी है, आपसे लोग कितने ज्यादा सीनियर है। ठीक है, JIO में प्रमोशन बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि ये है टेक। ठीक है, इनकी भर्ती 2 या 3 साल में एक बार होती है और कम आती है। देखा होगा ना आपने, ACIO की वैकेंसी पहले 999 समथिंग थी, 1000 थी। अभी 1-2 साल पहले दोबारा से 3 से 3500 4000 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई ये जो पोस्ट होती है इसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए सीनियरिटी कम रहती है। ये जो टैग वाली है इसमें बंदे कम होते हैं। जैसे आपने देखो 350-400 वैकेंसी आ रही है, पिछले बार भी 700 405 समथिंग वैकेंसी इतनी कुछ थी। ठीक है, ऐसे में पिछले बार 15-16 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार इन्होंने 4000 समथिंग वैकेंसी डाल दी। तो इसमें भी क्या है, जो है आपके प्रमोशन वो भी लो है। मतलब कि लो का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। अमूमन 4 से 5 साल लग जाएंगे आपको, जो इसमें आपको 2 साल लगते हैं JIO टेक में। वहां पे आपको इनमें ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि जर्नल पोस्ट है। ठीक है, सब लोग इस फॉर्म को भरते हैं। ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके, अब यहाँ पे जो ACIO है उसकी भाई ऑल इंडिया है, आपको ऑल इंडिया कहीं भी पटक देगा ले जाके। ठीक है, JIO टेक भी आपका ऑल इंडिया है। ओके, ऐसे एग्जीक्यूटिव में आप अपने स्टेट में ही रहोगे। सबसे बड़ा फायदा सिर्फ यही है कि आप अपने घर के पास रहोगे। तो देखो, कुछ ड्यूटी के पर्क्स हैं कि भाई हाँ इसमें 90,000 मिलेगी। कुछ ड्यूटी के पर्क्स हैं कि भाई उसको घर में रहना है। कुछ ड्यूटी के पर्क्स हैं कि भाई उसका प्रमोशन फास्ट होगा। तो जो हर ड्यूटी होती है ना बेटा, उसका ना अपना एक, तो आपको पता ही है। ठीक है, फायदा नुकसान हर एक जॉब का है। कुछ का फायदा होगा, कुछ का नुकसान होगा। ऐसा नहीं होगी ACIO में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, घर की जॉब भी, प्रमोशन भी फास्ट, पैसा भी ज्यादा। सब चीज में नहीं मिलता, आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इतना सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन का तरीका। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना भाई, तीनों का ही बहुत लॉन्ग है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। जिनको यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे हाई चाहिए,
प्रिपरेशन हाई का मतलब यहाँ पे करंट अफेयर हाई आता है, ठीक है, क्वांट्स के क्वेश्चन हाई आते हैं, रीजनिंग के हाई आते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड है, तो भाई जिनका सब्जेक्ट बेस्ड है अपना है, इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। 25 नंबर की क्वांट्स रीजनिंग, ठीक है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और CS आता है 75 नंबर का, ठीक है। ये इसमें आपका नॉर्मल है, नॉर्मल SSC लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें होना ज्यादा इजी है, होना ज्यादा इजी इसमें है, ओके, ना कि इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज में ऐसा है जिसमें आपके दो फायदे निकल गया है कि भाई इसमें आपका जो यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, होना आसान है। अब हम यहाँ पे देखते हैं और चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ACIO में, ठीक है, कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन कितना है यहाँ पे, हाई है। यहाँ पे लो है क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने ही बंदे भर पाएंगे जिन बच्चों ने ये किया है, जनरल पोस्ट है नहीं। यहाँ पे कंपटीशन लो होगा, क्यों होगा लो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कट ऑफ लगेगी ना, अब देखते हैं कट ऑफ की बारी। कट ऑफ यहाँ पे लगती है ऑल इंडिया बेसिस पर, ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ लगती है ऑल इंडिया बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ लगती है स्टेट वाइज, इसीलिए चाहे 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हो, भाई ये डिपेंड करता है आपके यहाँ से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। जैसे यहाँ पे आपका SIB मान लो, यहाँ पे ना SIB स्टेट में क्या होते हैं, ऑफिसर्स होता है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर पाओगे। जैसे आपने वाराणसी से भरा है, वाराणसी में 40 पोस्ट है, तो वहां पे अगर मान लो 5000 10,000 बच्चों ने भरा है, तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ उन 10,000 बच्चों से, पूरे देश के बच्चों से नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन लो होता है। समझ में आया? आपको कम्पीट अपने एरिया के बच्चों से करना है, ना कि आपको पूरे ऑल इंडिया से करना है, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, इसकी कट ऑफ मीडियम जाती है, ज्यादा हाई तो नहीं जाती है, इसकी भी मीडियम जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड आता है, काफी हार्ड आता है पेपर, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। ये रीजन है हर चीज का। लो है कंपटीशन, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि पेपर थोड़ा ईजी आता है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम कैसा होता है, अगर एग्जाम की बात करूं, एग्जाम का लेवल, तो एग्जाम का लेवल भाई बहुत हाई है, ठीक है, हार्ड भी बोल सकते हो आप इसे। इसका तो मीडियम आता है, ये वही बच्चे बताएंगे भाई जो दे पा रहे थे, वैसे हार्ड ही बोलते हैं इसका भी, क्योंकि मैंने इसका पेपर देखा हुआ है, ठीक है। इसका जो पेपर आता है वो मीडियम आता है, इजी तो नहीं आता, लेकिन डूएबल होता है, ओके। तो आपको बहुत सारी चीजें बताई है मैंने यहाँ पे कि भाई कौन सी चीजें क्या होती हैं, आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऐसे में होना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ACIO। और यहाँ पे अगर आप ACIO की तैयारी कर रहे हो तो आपका ऐसे भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ACIO में आपके पास बचे हुए कम से कम 20 से 15 दिन, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके बाद तो अभी पूरा 2 महीना बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे 30 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है अपने हिसाब से, ऑलरेडी मैंने बता के रखी हुई है। अगर आप ACIO की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये निकल जाएगा। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ACIO की तैयारी कर रहे थे पिछले बार, ऐसे निकल गया। अब जब ACIO की भर्ती आई तो वो ACIO बन गए फिर ऐसे से, ठीक है, डिपार्टमेंटल नहीं, उन्होंने बाहर से फॉर्म भी भरा, ओके। अब यहाँ पे एक और फायदे की चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफर नहीं होता भाई इसमें, ट्रांसफर फ्रीक्वेंट होता है। फ्रीक्वेंट का मतलब भाई 2-3 साल में आपको इधर उधर फेंकते रहेंगे, इसमें भी आपका ट्रांसफर 2-3 साल में होता रहता है, फ्रीक्वेंट है इसका भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका नहीं है, 5-10 साल आपको लग जाएंगे एक ही जगह पे। अगर आपको लेना है ट्रांसफर तो आप ले सकते हो, ठीक है। डेपुटेशन अच्छा है इन दोनों में, इसका तो डेपुटेशन नहीं होता, डेपुटेशन अच्छा है दोनों में, आप यहाँ से जा सकते हो कहीं और। अगर आपको जाना है तो जैसे एनफोर्समेंट का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना, वहां पर जा सकते हो आप, ओके। दोनों से जा सकते हो, टेक में इससे नहीं जा सकते, ऐसे से तो वैसे भी जाना नहीं है, ओके। होम पोस्टिंग काफी अच्छी है इसमें। तो ऐसे का अगर किसी को लगता है कि भाई वो ऐसे में होना चाहिए, उसको सरकारी नौकरी करनी चाहिए, अच्छी खासी है, 50,000 समथिंग आपको सैलरी मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से आगे देख सकते हो कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से मैं आप लोग को बोलता हूँ कि भाई जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, थोड़ा उसको लगता है कि यार मेरे से इतनी अच्छी मैथ्स और काफी हाई लेवल की रीजनिंग नहीं हो पाएगी, तो वो ऐसे की तरफ रुख कर सकता है। बाकी जिसने तीनों भरा है, मैं कहता था जिसने तीनों भरा है भाई और वो पढ़ाई में नॉर्मल है, तो वो JIU की तरफ जाओ। जिसका पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो ACIO की तरफ जाओ। समझ में आ गया? जो पढ़ाई में मीडियम है और जिसने तीनों भरे हैं वो जाना इसमें JIU टेक में।
ठीक है, क्योंकि इसकी सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है, इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है। और अगर जिसने ACI और SA भरा है और उसकी पढ़ाई इतनी अभी अच्छी नहीं है और अभी तैयारी शुरू कर रहा है वो, तो वो SA की तरफ जाओ। ठीक है, ACI में कौन बच्चा जाएगा? जिसकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग में काफ़ी अच्छी होल्ड है, वो बड़े बड़े क्वेश्चन वो इजीली कर पा रहा है। ठीक है, बाकी आपको आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को चूज करते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।